मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। शौर्य ऑफिस में अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, वो बोला। दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। लंबी हाइट, पतला शरीर, तीखे नैन नक्श, गोरा रंग, लंबे काले बाल। बहुत खूबसूरत थी वो। उसे देखते ही शौर्य के चेहरे के भाव बदले। वो उठकर खड़ा हुआ। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो गुस्से से बोला। हिम्मत तो बहुत है हम में, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लीव, वो गुस्से से बोला। उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसके पास आते हुए बोली, शौर्य, हम सिया है आपकी। आप तो हमारे बिना रह भी नहीं पाते थे ना। वो उसके पास आकर उसके सीने पर हाथ रखने को हुई, लेकिन शौर्य ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। डोंट यू डेयर, दूर रहो मुझसे और निकलो यहाँ से, वो फिर से बोला और उसका हाथ झड़क दिया। वो कुछ 2 कदम पीछे हुई। हम तो आपसे मिलने आए हैं और आप है कि हमें ही निकाल रहे हैं, वो बोली। इस बार शौर्य ने उसकी बांह पकड़ी और उसे केबिन के दरवाजे की ओर ले जाने लगा। उसने दरवाजा खोलकर उसे बाहर किया। दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना, वो तीखी नजरों से उसे देखता हुआ बोला और दरवाजा वापस बंद कर दिया। वो अब आकर अपनी जगह पर बैठा। दिमाग खराब हो चुका था। उसने अब आंखें बंद करके चेहरा पीछे टिकाया। कुछ यादें आई। वो और सिया बचपन के दोस्त थे। हम उम्र ही थे तो पढ़ाई भी साथ में ही हुई। वो इकलौती लड़की दोस्त थी उसकी। ज्यादातर साथ ही रहते थे। वो उसे पसंद करने लगा था। आदत लग चुकी थी उसकी उसे। पूरा दिन दोनों साथ ही रहते। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया और वो चली गई बिना कुछ बताए। उसके चेहरे पर गुस्से, नफरत के मिले जुले भाव आए। उसका फोन बजा तो वो अपनी यादों से बाहर आया। आरोही नाम फ्लैश हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और फोन उठाया। सुनिए ना, मैं विराट जी और रूही, हम घूमने जा रहे हैं, आप आएंगे क्या? वो बिना किसी लाग लपेटे के बोली। नो, वो बोला। उसके ऐसे सीधी ना कहने से आरोही का मुंह बुरा सा बन गया। बेटे की, कम से कम कोई बहाना ही बना लेते। इसे नंगी ना कौन कहता है? वो कुछ चिढ़ती हुई बोली। आरोही, ये कैसे बात कर रही हो? वो हल्के से डांटते हुए बोला। हाँ ठीक है, अब बाय, वो बोली। कहाँ जा रहे हो? शौर्य ने पूछा। आपसे मतलब आना तो है नहीं ना, वो बोली। आरोही, कुछ पूछा मैंने, वो कुछ सख्ती से बोला तो आरोही का मुंह बन गया। इमेजिगा जा रहे हैं। जाओ, लेकिन बड़ी बड़ी राइड्स में बैठने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना चोट ना लगे, वो बोला। ओके, वो बोली और फोन काट दिया। बड़े आए, बड़ी बड़ी राइड्स में ना बिट्टू, उधर जा ही क्यों रही हूँ मैं? वो अपने आप में बड़बड़ाई और कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद ही वो चेंज करके आई। उसने ब्लू डेनिम जीन्स और वाइट टैंक टॉप पहना हुआ था। उसके ऊपर उसने लाइट ब्लू कलर की शर्ट डाल रखी थी। वह बहुत क्यूट लग रही थी। कुछ देर बाद अब तीनों निकल गए। विराट कार ड्राइव कर रहा था और रूही उसके पास वाली सीट पर बैठी हुई थी। आरोही पीछे बैठी हुई थी। गाना चलाओ ना, आरोही बोली। तो रिद्धि ने गाना स्टार्ट किया। तीनों अब मस्ती करते हुए जा रहे थे। शौर्य का दिन आज ऐसे ही गया। वो अब उठा और घर के लिए निकल गया। वैसे भी उसका मन नहीं लग रहा था। वो अब घर आया। घर में काफी शांति थी। वो तीनों तूफान आज घर पर जो नहीं थे, वो अब अपने रूम की ओर बढ़ गया। अपना ब्लेजर सोफे पर रखता हुआ वो वॉशरूम में गया। कुछ देर बाद ही वो नहाकर आया। सब नीचे ही थे डिनर के लिए। वो तीनों बाहर से खाकर आने वाले थे। शौर्य अब नीचे आया और अपनी जगह पर बैठा। कुछ देर ही हुई थी कि कुछ आवाज आई। सबकी नजर दरवाजे की ओर गई। सिया अंदर चली आ रही थी। उसे देखते ही शौर्य के चेहरे पर सख्ती आई। सिया बच्चा, तो अचानक कैसे? स्नेहा जी उठती हुई बोली। बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो अब सबके पास ही आ गई। वो सबसे बहुत प्यार से मिल रही थी। बेटा, आप अचानक कैसे वहां चली गई थी? सुरेखा जी बोली। वो बचपन में सबके साथ ही रहती थी। स्नेहा जी की भतीजी थी वो जब 6 साल की थी, उनकी भाभी की डेथ हो गई थी और उनके भाई को, आलोक जी को, काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था, तो सिया को अपनी बहन स्नेहा जी के पास छोड़ गए थे। बहुत सालों तक वो यहीं रही थी। शौर्य अब उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। वो अब आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। पिछली बातें उसके जहन में आने लगी। तीनों कुछ देर से घर आए।
थके होने की वजह से अपने अपने रूम में चले गए। आरोही अपने रूम में जाने को हुई कि उसकी नजरें शौर्य के रूम के खुले दरवाजे पर गई। वह अब उसके कमरे की ओर आई। सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शौर्य खिड़की के पास खड़ा था और सिया ने उसे पीछे से हक किया हुआ था। आरोही को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शौर्य पीछे मुड़ा। सिया को देखते ही चेहरे पर शक्ति आई। उसकी नजरें आरोही पर गई। उसे देखते ही वो ठहर सा गया। आरोही की आंखों में नमी लिए अब वहां से चली गई। उसके जाते ही शौर्य ने एक पल सख्ती से अपनी आंखें बंद की और फिर सिया की बाह पकड़कर उसे खुद से दूर कर दिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? दूर रहो मुझसे, वो गुस्से से बोला। शौर्य, तुम इतना गुस्सा? बोलते हुए उसने अपना हाथ शौर्य की ओर बढ़ाया, लेकिन शौर्य ने पहले ही उसकी कलाई पकड़ ली। चाची की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, हद में रहो अपनी। वो उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसता हुआ बोला और फिर उसका हाथ झटक दिया। अब वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। आरोही चेंज करके आई। लाइट पिंक कलर की शर्ट और उसी कलर की क्रॉप टैंक टॉप पहना हुआ था, जिसके उसका गोरा पेट झांक रहा था। शौर्य और उस लड़के के साथ देखकर उसका मन खराब हो चुका था। वह बालकनी में आकर सोफे पर बैठी, पैर ऊपर करके वो खुद में ही सिमटी हुई थी। नजरें आसमान में चांद को देख रही थी। तभी उसे फील हुआ कि उसके पास आकर कोई बैठा। उसने देखा, शौर्य था। वो उसे ही देख रहा था। आरोही ने एक नजर उसे देखकर अपनी नजरें फेर ली। सोई क्यों नहीं? उसने पूछा, लेकिन आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोही, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, वो कुछ गहराई से देखता हुआ बोला। मुझे बात नहीं करनी है आपसे, वो कुछ नाराजगी भरे लहजे में बोले। देखो इधर, वो उसकी बाह पर हाथ रखता हुआ बोला, लेकिन आरोही ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ झटक दिया। शौर्य का हाथ हवा में ही रह गया। ये लड़की उसे नाराजगी दिखा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसके कुछ करीब होते हुए उसे कमर से थामकर अपनी गोद में बिठाया। क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, वो कसमसाती हुई बोली, लेकिन छोड़ने की बजाय उसने अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द लपेटकर उसकी टमी पर अपने हाथ रख लिए। क्रॉप टॉप होने की वजह से वो उसके हाथ अपने स्किन पर फील कर पा रही थी। धड़कनें बढ़ चुकी थी, सांसें तेज चल रही थी। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं था, वो उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर बोला। आरोही को फिर से सब याद आया तो वह उठने के लिए कसमसाने लगी। शौर्य ने अपनी पकड़ कस दी। वो अचानक से आ गई थी रूम में। मुझे नहीं पता था, वो अपनी सफाई में बोला। हालांकि उसने आज तक किसी को कोई सफाई नहीं दी थी। हाँ, देखा मैंने कैसे आपसे लिपटी हुई थी वो, कैसे इतने पास आ सकती है आपके? वो नाराजगी से उसे देखकर बोली। आइंदा कभी नहीं होगा ऐसा, वो बोला तो वो अब कुछ शांत हुई। उसकी ओर घूमकर उसने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। वो अब भी उसके लेप पर बैठी हुई थी। शौर्य के हाथ उसकी पीठ पर आ गए। दूसरे हाथ से वो उसके सर पर हाथ फेर रहा था। सिया अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। चेहरे पर गुस्सा था। वो अब आकर बेड पर बैठी। शौर्य, यू आर माइन, यू आर ओनली माइन, वो गुस्से से बोली। उसने अब किसी को कॉल की। उस ओर से कॉल रिसीव होते ही वो बोले, काम हुआ? जल्दी करो। हाँ ठीक है, गुड, वो बोली और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद ही शौर्य को महसूस हुआ कि वो सो चुकी थी। उसने अब धीरे से उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे में लेकर बेड पर लेटाया। चेहरे पर आ रहे बालों को अपने हाथों से हटाया। बहुत प्यारी लग रही थी वो। उसने झुककर उसका माथा चूम लिया और उसके टॉप की स्ट्रेप जो उसके कंधे से हटकर नीचे हो गई थी, उसने उसे ठीक करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर लिया। लाइट्स ऑफ करता हुआ वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।